अमूमी तौर पे ये निशानियाँ जिनमें पाई जाती हैं वो काबिल एतबार लोग नहीं होते। ये वो लोग होते हैं जो ज़ाहिरी तौर पे क्रिस्मैटिक और गैर मामूली हद तक तैयार हुए होते हैं। ये वो लोग हैं, इन्हें मैं 3 हिस्सों में इस बात को तकसीम करूँ। सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है। ये बेरहम लोग होते हैं। इनको अपना फ़ायदा नज़र आता है, इनको किसी का फ़ायदा नज़र नहीं आता। वो ज़्यादा अच्छी गाड़ी रख लेगा, वो ज़्यादा अच्छा परफ्यूम लगाएगा, वो ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनेगा, वो ज़्यादा अच्छा दफ्तर रखेगा। वजह क्या है? उससे लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। अभी तक उसामा साहब सर ज़िंदगी में जितने भी रिश्ते एकदम से बनते देखे हैं वो एकदम से टूटते भी देखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा तैयब हूँ और मेरे साथ जनाब सैयद कासिम अली शाह साहब मौजूद हैं। शाह साहब, दुनिया इस वक्त कोलैबोरेशन पे जा रही है, फैसिलिटेशन पे जा रही है, जबकि हमारे यहाँ अगर कारोबार भी करना है या किसी से दोस्ती भी करनी है तो लोग ये कहते हैं यार अकेले रह लो, आप किसी पे एतबार ना करो। मैं भरोसा एतबार बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि ये एक प्राइड होता है किसी भी इंसान का कि उस पर लोग भरोसा कर सकें। आज जो खासकर मैं अपने नाज़रीन के लिए जानना चाह रहा हूँ वो ये है कि वो कौन से लोग हैं सर जिन पे भरोसा ना किया जाए। बहुत आला जी, ये उसामा साहब एक बड़ा मुनफिर टॉपिक है और फिर अगेन कहूँगा कि इस मौजू पे बड़ा कम काम आपको मिलेगा। यानी इसमें लोगों के ज़ाती तजुर्बात, मुशाहिदात वो शेयर करते रहते हैं, लेकिन किसी मुनज़्ज़म अंदाज से किसी ने काम नहीं किया है। यानी मैंने किताबों में कम ही देखा है। इसी तरह जो सारे कह लीजिए कंटेंट के सारे सोर्स हैं उन पे भी ये मौजू बड़ा कम देखा है। अच्छा, इसमें आपको सबसे पहले वाज़िया करूँ कि ट्रस्ट करना तो बहुत ज़रूरी है जी, उसके बगैर ज़िंदगी नहीं गुजरती। हर जगह एक ट्रस्ट है, हम इकट्ठे बैठे हुए हैं, ये एक ट्रस्ट है। कैमरा पे अली साहब मौजूद हैं, एक ट्रस्ट है। आबिद साहब हमें इस वक्त असिस्ट कर रहे हैं, हमारे लिए आसानी पैदा कर रहे हैं, इस कंटेंट को देख रहे हैं, कहाँ पर क्या लगाना है, कहाँ पर क्या पोस्ट करना है, क्या एडिट करना है, ये भी एक ट्रस्ट है। ये डेटा सेव हो जाएगा, एक ट्रस्ट है। उसके बाद अपलोड होगा, ट्रस्ट है। हमारे सुनने वालों का हम पे एक ट्रस्ट है, ये जो ये बात कर रहे हैं ये ठीक बात है, ये सुनने के काबिल है, ये ट्रस्ट है। आप घर से निकलते हैं, एक सवारी में बैठते हैं, ट्रस्ट है जी, ठीक है जी। आपका मैकेनिक पे ट्रस्ट है, उसने ठीक कर दिए। आप हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं, पूरा यकीन है कि इसने चंद 100 रुपये लिए हैं, ये मेरे बाल ख़राब नहीं करेगा, मुझे डैमेज नहीं करेगा, ये ट्रस्ट है। किसी ज़माने में एक ड्रामा मैंने पीटीवी पे देखा, ये वैसे क्या कमाल, किसी फ़लसफ़े किसी मंतक पे भी ड्रामे बना करते थे जी। मुझे वो ड्रामे का नाम तो नहीं याद, लेकिन उसमें उस शख्स को ये खदशा होता है कि ये जो है अपना हजाम, ये मेरा गला काट देगा शेव करते हुए, और आखिरकार ऐसा हो जाता है। यानी ये जो ट्रस्ट है ये तो जगह जगह आपको नज़र आएगा। आप खाना कहीं से खा रहे हैं, आपको यकीन है ये खाना हाइजीनिकली ठीक है, ट्रस्ट है। आप किसी को हायर करते हैं, ये बड़ा एक आपका मेरा मौजू पसंदीदा मौजू रहता है, क्योंकि आपका एक्सपोजर एचआर का बड़ा ज़बरदस्त है और मुख्तलिफ इदारों में सर्व करने का है। मेरा ज़िंदगी का जो तजुर्बा है कि किसी बंदे को हायर करना दरअसल एक ट्रस्ट है। उस पर ये ट्रस्ट करना है कि इसको हम अपने सिस्टम, अपनी फैमिली, अपने घर, अपने दफ्तर का हिस्सा बना सकते हैं। वो भी हम पे एक ट्रस्ट कर रहे हैं कि ये लोग रिलायबल हैं, इनके साथ चला जा सकता है और इनको अपनी सर्विसेज दी जा सकती हैं। आपका इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, हर जगह एक ट्रस्ट है। आप यानी कहीं देख लीजिए जी जी, ये ट्रस्ट आपको नज़र आएगा इस सारे सोसाइटी में, समाज में, इदारों पे, ब्रांड्स पे, किसी भी चीज़ पे एक ट्रस्ट है। अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि हम स्पेसिफिक एक शख्स की बात ही कर रहे हैं कि किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं करना, यानी ज़्यादा जोर जो आपने डाला कि हम वो निशानियाँ ढूंढें जो जर्नली हम अगर देखें मोहतात हो जाए जी। मैं आपको वाज़ह करता जाऊँ कि ये सारी की सारी निशानियाँ, इनमें से अगर आप किसी में देखें तो कोई ऐलान ना कर दें ये निशानी मैंने देख ली और मैंने वो आपने पंजाबी में कहते हैं खप डाल दिया कि ये ट्रस्टवर्दी नहीं है। ये कह लीजिए ऑब्जर्वेशंस हैं, एक रिसर्च है, ढूंढना है, तलाश करना है और उसके बाद आपके साथ शेयर करना है कि ये वो बुनियादी साइंस हैं जिनको सामने ज़रूर रखना चाहिए। आपको पता लग जाएगा कि ये बंदा काबिल एतबार है कि नहीं है। अमूमी तौर पे ये निशानियाँ जिनमें पाई जाती हैं वो काबिल एतबार लोग नहीं होते। पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़ाहिरी तौर पे क्रिस्मैटिक और गैर मामूली हद तक तैयार हुए होते हैं। अच्छा, अब आप इसको अगर देखें तो आप कहेंगे सर कुछ साफ सुथरा रहना या अच्छे कपड़े पहनना या अच्छा तैयार होना तो क्या ये गलत है? नहीं, मैंने कहा गैर मामूली हद तक, यानी ये इस हद तक होंगे कि वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल फील होंगे, यानी उनका पहनावा वो दिखावे की शक्ल में होगा। देखिए जी, आपको पता लग जाता है कि किसी में कुछ भी है, वो क्या दिखाने के लिए कर रहा है।
जैसे मिसाल लीजिए, वो एक जगह मैंने देखा तो कोई बंदा अपनी घड़ी को बार बार ऐसे ऐसे कर रहा है, तो वो असल में दिखाना चाह रहा है कि मैंने घड़ी पहनी हुई है, ऐसी महंगी घड़ी है। गाड़ी की चाबी को कोई घुमा रहा है तो वो असल में दिखाना चाह रहा है कि इस तरह ये लोगों में जो दिखावा है, बिलखसूस लिबास का, परफ्यूम का, कॉस्मेटिक का, ये चीज़ों का ज़रूरत से ज़्यादा होगा। उसकी वजह क्या है? वो जो असल में है ना, वो छुपाना चाह रहे हैं। मैनिपुलेट। उनको पता है कि ये जो असल है ना, इसको कवर करने के लिए कुछ चाहिए। अच्छा, इस पे इसकी एक मिसाल ले लीजिए, ये मेरा भी ज़ाती मुशाहिदा है। जो फ्रॉड करने वाला है ना, वो ज़्यादा अप टू डेट होगा, वो ज़्यादा अच्छा तैयार हुआ होगा, वो ज़्यादा अच्छी गाड़ी रख लेगा, वो ज़्यादा अच्छा परफ्यूम लगाएगा, वो ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनेगा, वो ज़्यादा अच्छा दफ्तर रखेगा। वजह क्या है? उससे लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। ये हमारी सोसाइटी में बड़े बड़े फ्रॉड्स हैं। आप वो तमाम के तमाम फ्रॉड्स जिनके बाकायदा कोई ऑफिस बना के और सामने को मौजूद है, वो देखिएगा आपको गैर मामूली हद तक उसमें एक शशका फील होगा, एक दिखावा फील होगा, एक बनावट फील होगी। वजह क्या है? उस बनावट, उस कॉस्मेटिक, उस ड्रेस, उस यानी नज़र आने वाली चीज़ों के पीछे को छुपा हुआ जो कि ठीक नहीं है। तो वो जो स्किन है, जो एक मोटी सी हमने तय चढ़ाई हुई है, वो है कि असल ना पता लगे। तो आप जब भी कभी किसी को देखें बहुत ज़्यादा तैयार हुआ हुआ और वो कह लीजिए कि उसके अंदर हद से ज़्यादा वो एक उसकी जो उसने लुक अपनी बनाई हुई है वो रूटीन से ज़्यादा हटके है और बहुत ही ज़्यादा वो सोफिस्टिकेटेड, ओवर सोफिस्टिकेटेड सा फील हो रहा है, और उसका ये पहलू जो है, दिखने वाला पहलू बहुत ही ज़्यादा नुमायाँ हो रहा है, तो आप मोहतात हो जाए। और मोहतात होने का मतलब ये है कि फिर एहतियात से चलें, शक ना करें, लेकिन आपका एहतियात का मतलब ये है कि फिर आप एक कदम उठाएं तो ज़रा सोच समझ के उठाएं कि ये बंदा, इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना हमने, ये जल्दी ट्रस्ट नहीं करना। नंबर 2, दूसरी चीज़ आ जाती है उसामा साहब, ये सब के सब लोग वो होते हैं सर जो गीबत ज़्यादा करते हैं, दूसरों की बदियाँ ज़्यादा बयान करते हैं। इन लोगों में हसद और कीना, गीबत ये ज़्यादा पाया जाता है। ये ट्रस्टवर्दी लोग नहीं होते। यानी आप देखिए ना कि ये कितना बड़ा जुल्म है कि किसी की गैर मौजूदगी में उसको बुरा भला कहना और किसी के सामने किसी और की बदियाँ बयान करना, ये इनमें ज़्यादा पाया जाता है। आप अगर खामोशी से किसी को सुनना शुरू करें, चुप करके सुनते रहें, तो थोड़ी देर बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा इसका मौजू कलाम क्या है, ये ज़्यादातर क्या डिस्कस कर रहा है। वो एक बड़ी फेमस कोटेशन है कि जो बड़ा बंदा होता है वो नज़रियात डिस्कस करता है और जो छोटा बंदा होता है वो शख्सियात को डिस्कस करता है और शख्सियात की भी खामियों को डिस्कस करता है। तो अगर किसी में कीना, बुग़्ज़, गीबत, हसद ये पाया जाता है और वो दूसरे की बुराइयाँ ढूंढ ढूंढ के बयान कर रहा है, मोहतात हो जाए, आपकी बारी भी आ सकती है। आपने ट्रस्ट करना है, उसने ट्रस्ट को शेक कर देना है। तीसरी किस्म जो है, ये वो लोग हैं, इन्हें मैं 3 हिस्सों में इन्हीं इस बात को तकसीम करूँ। सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है। सही। यानी उनकी बातचीत उनके एक्शन को के साथ रिलेट नहीं कर रही होती। देखें, हर इंसान उसमें कोई थोड़ी बहुत कमज़ोरी हो सकती है, ये खैर है। यानी हमें बहुत खुर्च के जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, नीतों का हाल तो अल्लाह जानता है। लेकिन आपको अमूमन इनमें जो खामी नज़र आएगी वो ये आएगी कि ये बातें कुछ और कर रहे हैं और अमल उनका बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो जब बातें कुछ और हैं और अमल मुख्तलिफ है तो उसका नतीजा क्या है? तज़ाद है। और तज़ाद वाले बंदे पे कभी ट्रस्ट ना करेगा, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा आप उसे ट्रस्ट वर्दी नहीं समझ सकते, उस पर रिलाय नहीं कर सकते। वो आपको कहीं छोड़ के चला जाएगा, वो आपको ख़राब कर देगा। अच्छा, फिर इनके अंदर तज़ीक पाई जाती है, मजाक उड़ाना पाया जाता है। ये आप कह लीजिए मजाक उड़ाना, या ये एक और शक्ल भी इनकार ना सुनना, करीब करीब चीज़ें सारी ये बिल्कुल कह लीजिए एक ट्राइब है, फैमिली है मुख्तलिफ रवैयों की। ये तकब्बुर की एक शक्ल है, यानी ये बड़ी एक खफीफ से तकब्बुर की एक शक्ल है कि ना सुनना, उसमें रिएक्शन पैदा हो जाना। मैं आपको बताऊं पर्सनली, इसका सामना मुझे रोज़ होता है। कैसे? अब मैं 2 इदारों को इस वक्त हेड कर रहा हूँ। अलहमरा का मैं लाहौर आर्ट काउंसिल का चेयरमैन, और साथ ही साथ मैं इस इदारे को भी चेयर कर रहा हूँ, हेड कर रहा हूँ। लीडरशिप का रोल मेरे पास है। दोनों जगहों पे लोगों को काम पड़ता है। हम सर्विसेज देने वाले लोग हैं। फाउंडेशन तो फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए, मखलूक खुदा के लिए जो आसानी पैदा कर सकती है
किसी काबिल इंसान को प्रमोट कर सकती है, किसी खैर के बंदे को प्लेटफॉर्म मुहैया करना है, किसी किताब की तकरीब रुनुमाई करवानी है, किसी की काबिलियत उसे रिकॉर्ड करवाना है, कोई इवेंट है, कोई पब्लिक सर्विस को मैसेज है, कोई कह लीजिए काबिल लोगों के लेक्चर्स हैं। कितने बेशुमार ऐसे बच्चे हैं, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में, जिनको स्कॉलरशिप दी जा रही हैं, उनकी ग्रूमिंग पे काम हो रहा है, सुलह का काम हो रहा है, बेशुमार ऐसे काम हैं। लोगों का हमसे काम पड़ता है। अच्छा, उनमें से बड़े काम ऐसे होते हैं जो उनकी उम्मीदें होती हैं लेकिन वो पूरी नहीं हो सकती। यानी बाज़ औक़ात हमारी कैपेसिटी नहीं होती, या बाज़ औक़ात ओवरलोड होते हैं। आप देखिए, आप मैं भी बात हम कर रहे होते हैं तो आप बाज़ औक़ात कहते हैं सर ये कल कर लेते हैं। मैं कहता हूँ जी कोई मसला नहीं, लेकिन मैं कहूँ जी हर सूरत आज ही हमने करके उठना है, तो या तो वाकई इमरजेंसी हो या फिर मेरा एतबार नहीं है, मुझे आप पे एतबार नहीं है। तो जब एतबार है ना तो फिर आप किसी के इनकार को सुन सकते हैं। ये जो लोग हैं ना, ये इनकार नहीं सुन सकते, फिर ये तज़ीक करते हैं, ये मजाक उड़ाते हैं। और मैं रोज़ बताऊं, मुझे बड़े ही डिसेंट वे में ना कहनी पड़ती। अगर 10 लोगों ने काम कहे हैं तो सर 50% कामों पे मुझे रोज़ ना कहनी पड़ती है। ये मैं आपको बड़ा एक वीडियो पे रिकॉर्ड करके मैं ये बात आपको कह रहा हूँ, और उसमें मैं हर हद तक जाके मैं कोशिश करता हूँ इखलाकियात से, अच्छे रवैये से, किसी को समझा के, किसी से माजरत करके। ये मुमकिन नहीं है, ऐसी चीज़ें मुमकिन नहीं है। मैं छोटा सा एक मैटर आपको बता देता हूँ, उसकी मिसाल ले लीजिए। अलहमरा के हॉल्स हैं, हॉल नंबर 1, 2, 3, 4, फिर 2 उसके बड़े एरियाज़ हैं, माल रोड पे है और कज़ाफ़ी स्टेडियम पे है जी। लोग चाहते हैं फ्री हॉल मिल जाए। अच्छा, हमारी जो बोर्ड की मीटिंग्स हैं या वहाँ पॉलिसीज़ लिखी हुई हैं, उसमें लिखा हुआ है कि पब्लिक सर्विस के लिए इदारा हाजिर है, कोई खैर के काम के लिए हाजिर है। गवर्नमेंट भी हमसे हॉल्स लेती रहती है, हम चार्ज नहीं कर रहे होते। लेकिन चैलेंज ये है, वहाँ फ़ंड्स का बहुत बड़ा मसला है। इस दफ़ा आपको पता है गवर्नमेंट ने 4 माह के सिर्फ फंड्स दिए हैं। बजट जो है वो 4 माह का है जी, बहुत लंबा चौड़ा बजट नहीं है, फंड्स नहीं है। वहाँ बिजली का खर्चा है, वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स है, तो बहुत दफ़ा हमें ना कहनी पड़ती है। हम माजरत करते हैं कि यार हम नहीं दे सकते हॉल, ये हम फ्री नहीं दे सकते, वो बहुत ज़्यादा चार्जेस भी नहीं है। तो लोग क्या करेंगे, वो गिला बना लेंगे, वो यानी कि उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, वो कहेंगे यार देखें ये चेयरमैन बन गए और हमें इन्होंने फैसिलिटेट नहीं किया। ये मिजाज सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है, यानी लोगों पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप किसी को सच बोलें, वो अपना आप आपको दिखा देगा, वो अपना कीना छुपा हुआ, अपना बुग़्ज़ छुपा हुआ, उसको को वो नाम देगा, वो आप पे इल्ज़ाम लगाएगा जी ये देखें आप लारे लगाते हैं, आप झूठ बोलते हैं, ऐसे बातें कहेगा। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको अपना बड़ा मजबूत रखना है। बिल्कुल सही। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि इस सोसाइटी में जीने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए जिगर नहीं चाहिए, जिगरा चाहिए। ठीक है जी। वो अगर हौसला, जिगरा आपके पास नहीं है तो लोग आपको रोंद के चले जाएंगे। मतलब आपके लिए सबसे मुश्किल काम इस समाज में, अच्छे बंदे के लिए मुश्किल काम यह है वो अपनी अच्छाई के जज्बे को ना मरने दे। वाह। इस समाज में बेशुमार लोग हैं, वो आपको नहीं मारना चाहते, वो आपके अच्छाई के जज्बे को ज़बा करना चाहते हैं। तो वो अच्छाई के जज्बे को बचाना, ये भी कमाल। अगला पॉइंट देखते हैं। मैं जरा अगले पॉइंट से पहले आपकी इजाज़त से एक फिक्रा जो आप तो शायद कभी कहीं नहीं कहेंगे, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। हमारे फाउंडेशन के जितने बड़े इवेंट्स थे वो सारे अलहमरा में हुआ करते थे। जब से आप चेयरमैन आए हैं, हमारा कोई इवेंट अलहमरा में नहीं हुआ। हमने अपने सारे इवेंट जो है वो शिफ्ट कर दिए नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट में, मुख्तलिफ जगहों करके आप पे कर देते हैं। अलहमरा भी इस्तेमाल कर, हम पे, लेकिन ये एक बताना जरूरी है नाज़रीन को ये चीज़ कि हम अपने इवेंट्स वहाँ पे नहीं रखते सर। तो ये चैलेंज है। अच्छा, अब उसके बाद इन लोगों में हमदर्दी नहीं होती, ये बेरहम लोग होते हैं। इनको अपना फ़ायदा नज़र आता है, इनको किसी का फ़ायदा नज़र नहीं आता। ये आपको कुछ ही अर्सा वास्ता पड़े तो आपको पता लग जाता है कि इस बंदे में हमदर्दी कोई नहीं है। बचें, ट्रस्ट ना करें ऐसे लोगों पे। फिर उसके बाद ये वादा पूरा नहीं करते। अव्वल तो वादे नहीं करते, वादा कर दें, वादा पूरा नहीं करते। तो वादा पूरा ना करने वाला अगर कुछ छोटे मोटे मामलात में वादा नहीं पूरा कर पा रहा और उस पर आप ट्रस्ट करने जा रहे हैं तो मेहरबानी करें, ट्रस्ट ना करें। फिर उसके बाद ये मनफी बात फ़ौरन पकड़ते हैं, मनफी बात को प्रमोट करते हैं। ये मनफी बात को सूंघने का, समझने का, प्रमोट करने का, कहने का इन्होंने ठेका लिया होता है। ये प्रमोटर होते हैं नेगेटिव थिंग्स के, इन्होंने खप डाल देनी होती है। इनको इंतज़ार होता है कि कोई मनफी बात मिले और उसको ये प्रमोट करें। कभी भी ऐसे बंदे पे ट्रस्ट ना करें, ये आपके ट्रस्ट की धज्जियाँ उड़ा देगा, जो मनफी बात को पकड़ता है और फिर उसके बाद उसको कोट करना शुरू कर देता है। अच्छा, फिर ऐसे लोग फैसलों पे कायम नहीं रहते, अपने फैसलों पे भी। एक था कि वादा करना पूरा ना करना, वो तो किसी से है। एक है खुद फैसला करना और फैसला करने के बाद छोड़ देना। यानी फैसला किया हुआ है
और उस फैसले पे कायम ना रहना, ये कॉमन इनमें देखा गया। तो आप देखें कि ये बंदे ने खुद फैसला किया था लेकिन ये कायम नहीं रह सका, बच्चे, ऐसा बंदा काबिल एतबार नहीं है। मैं आपको वैसे एक लाइफ का जनरल प्रिंसिपल भी बता देता हूँ इससे। यार जो अपने रिश्तों का निभा ठीक नहीं ना कर रहा, उसामा साहब, वो पंजाबी के अंदर जरा प्यू दा नहीं है। इस तरह की देखें कि मिसालें बनी हैं, तो वर्ड्स बड़े सख्त हैं, क्योंकि पंजाबी में प्यू जो है वो वालिद को कहा जाता है, सख्त जुबान है, सख्त लगता है। जुबान कई जगह बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी है। जो बंदा अपने वालिद के साथ ठीक नहीं है, अपने रिश्तों में अपने बहन भाइयों के साथ ठीक नहीं है, अपने बीवी बच्चों के साथ ठीक नहीं है, अपने दोस्तों के साथ ठीक नहीं है, उनके साथ ठीक नहीं है, तो आप ये यकीन करें उस पर कि यार वो आपके साथ ठीक होगा, कैसे ठीक होगा? वो अपना आप दिखा देगा आपको, और ये राह पे जाने वाह पे जाने कुछ ही अरसे के बाद वो एक्सपोज हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि ये लोग झूठ बोलते हैं और झूठ पकड़ा जाता है। जिसका जो झूठ बोले, झूठ पकड़ा जाए, आप ट्रस्ट ना करें। ये आपको बताऊं, बड़े रस्म व रवाज जो इवन शादियों के हैं, इस पर बात कर चुका हूँ मैं। शायद रसूम व रवाज कई चीज़ों के ख़िलाफ़ भी हूँ, लेकिन रस्म व रवाज को, बड़ी चीज़ों को हमें मज़हब के फुट्टे से हर वक्त नहीं मापना चाहिए। वो कल्चर है और कल्चर बना हुआ है, यहाँ का कल्चर है, मसलन मेहंदी है, मंगनी है, बर्तन है, वर्तना है। अच्छा, ये हमारे बड़े बूढ़े कहा करते थे बड़े ज़रूरी हैं, तो मैं कहा करता था कि कोई ज़रूरी नहीं है ये, मतलब क्या बात है कि जी एक मंगनी हुई है, उसके बाद ईद, शबरात, रस्म रवाज। अब वक्त के साथ समझ आया कि इससे लोग परखे जाते हैं। वाह वाह। जब आपका वास्ता पड़ता है ना, मैंने अभी तक उसामा साहब सर ज़िंदगी में जितने भी रिश्ते एकदम से बनते देखे हैं, वो एकदम से टूटते भी देखे, क्योंकि परखा ही नहीं होता, आपने अंदाज़ा ही नहीं लगाया होता, सही तरह से समझा ही नहीं होता, या उसके अंदर जो कुछ पड़ा है वो खुल के सामने आ ही नहीं होता। नतीजा क्या होता है कि वो जो है शख्स वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाता है। उसके बाद आखिरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये राजदारी का ख्याल नहीं रखते। ऐसा बंदा जो आपने उसको कोई राज की शक्ल में बात बताई है और उसका डंडोरा पीटने लग पड़ा, खुदारा बचें। और ये एक बार अगर आपको समझ आ गई है ना, फिर आप उस पर रिलाय ना करें। ये भी हम सब की ज़िंदगी का तजुर्बा कहीं ना कहीं। और बड़े बड़े मैच्योर लोग मैंने देखे हैं सर उसामा साहब, कहीं मैंने उनमें किसी की तालीम बड़ी देखी, किसी का पैसा बड़ा देखा है, किसी के पास दुनियावी कामयाबियाँ बड़ी देखी हैं, उसके बावजूद पेट का हल्का देखा है मैंने, कि आपने को बात बड़ी पर्सनल ऐसी बता दी है या ऐसी बात कह दी है जो बड़ी ही पर्सनल है और उसको कोई हया नहीं है। वो बीच महफिल के चौराहे पे खड़े होकर कहीं ना कहीं वो बात करने लग पड़ेगा और उसको बिल्कुल हयादारी नहीं होगी। ऐसा बंदा बिल्कुल काबिल एतबार नहीं है। अब मैं आपको एक आखिरी बात समराइज़ करते हुए ज़रूर बताऊं, क्योंकि ज़िंदगी गुजारनी है, एतबार ख़राब होता है। इसका ये मतलब नहीं एतबार करना छोड़ दें। एतबार ख़राब होता है, आप कुछ सीखते हैं, जो सीखते हैं उसको मद्देनज़र रखें, एहतियात करें, दोबारा एतबार करें। ये ज़िंदगी जो है आपने गुजारनी है, आखिरी सांस तक आपको इंसानों की ज़रूरत है और एतबार करने की भी ज़रूरत है। जब इंसानों की ज़रूरत है तो इंसानों पे एतबार करने की भी ज़रूरत है। इस मुल्क में, इस माशरे में, इस दुनिया पे अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो को बुरा मिल जाए इसका कतई मतलब ये नहीं है सारे बुरे हैं, और अगर आपका एतबार ख़राब हो गया इसका ये मतलब नहीं हर बार एतबार ख़राब ही होगा। आप दोबारा से बेहतर ढूंढेंगे, इन बातों को मद्देनज़र रखेंगे, अपना तजुर्बा जो आपने पिछली बार गलती की उसको सामने रखेंगे और उसके बाद आप आगे चलेंगे, आपकी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी आएगी। शाह साहब, इस पर यह भी आखिरी चीज़ एक फरमा दीजिएगा कि ये जहाँ पे आपने बताया है लोगों को परखने का तरीका, ये सारी चीज़ें अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके अपने आप को भी ठीक किया जाए। 100% ऐसी है जी। ये एक अलग से मौजू बन जाता है कि लोग आप पे एतबार क्यों नहीं करते। ये सारी बातें मद्देनज़र रख लीजिए, ये चैलेंज आप में होंगे तो आप पे एतबार नहीं करते। अच्छा, ये जो जितने आपको बता दूं फ्रॉड करने वाले होते हैं ना, ये इलाका बदल लेते हैं। सही, बिल्कुल। तो मैं किसी के साथ ना बात कर रहा, तो मैंने ये पहले भी कई दफ़ा कोट की हुई बात कि मेरा जो सेलफोन नंबर है, यूफोन का मेरे पास नंबर है, वो पिछले 22 साल से 23 साल से एक ही नंबर है और 23 साल से एक ही नंबर है। तो किसी दोस्त ने मुझे बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा एक ही नंबर का मतलब है कि आप काबिल एतबार हैं। मैंने कहा जी वो क्यों? उसने कहा जी कि देखें, जो बंदा खुदा ना खास्ता कुछ गलत कर रहा है वो नंबर बदल लेता है, ठीक है जी, वो नंबर बदल लेता है या फिर वो उस अपने मैदान को छोड़ देता है। तो एक ही मैदान में मौजूद रहना और यानी मार्केट में मौजूद रहना, ये क्रेडिबिलिटी का साइन है। अल्लाह ताला हमें अच्छी साख दे, अच्छी नीयत दे और आपकी ज़िंदगी में सबसे बढ़ के
खैर के लोग शामिल करें, हमें बड़ी ज़रूरत है खैर वाले लोगों की। बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी एक ऐसी नशिस्त रही हमारी जिसके अंदर हम लोगों को परख सकते हैं, एतबार किस पे नहीं करना। आज सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, आप उनको आइडेंटिफाई कीजिए और बड़ा अच्छा कंक्लूड भी किया है शाह साहब ने। अगर अब हमारे अपने अंदर भी ऐसी कोई चीज़ है तो उस पर काम किया जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है। आज की इस नशिस्त से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।